Hello everyone, this is me Usman and you guys are watching Daily Football Madness. Big match day. कल है मैच रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी एट बर्नाब्यू और स्टेक्स आर हाई. बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और नॉकआउट स्टेज है. और मैं बड़े मैच के साथ ही सादिक भाई को वेलकम करता हूँ चैनल के ऊपर. और आज से हम एक नई पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें सादिक भाई और मैं डिस्कशन किया करेंगे और इसी तरह रिव्यूज किया करेंगे. सादिक भाई बहुत देर से हैं, शुरू से सपोर्ट है इनकी बहुत ज्यादा चैनल के ऊपर और अल्ट्रा भी है चैनल के ऊपर, तो पार्ट है चैनल का. थैंक यू सो मच सादिक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल. Thank you, Usman bhai. Thanks for inviting me. The pleasure is all mine. तो सादिक भाई स्टार्ट करते हैं पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड एट बर्नाब्यू. आपका पहला ओपिनियन क्या है? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस गेम? देखिए, ये गेम ऐसा है कि इसको अगर हम टैक्टिकली ब्रेक डाउन करने जाए ना, तो आप कोई भी ना इसको प्रॉपर्ली टैक्टिकली ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा. बिकॉज जो पीएसजी ने फर्स्ट लेग में किया था, नन ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग दैट. हमने ये सोच रहे थे कि पीएसजी उतना अच्छा खेल जाएगी, उतनी अच्छी प्रेस करेगी, फ्रंट से लेके बैक तक उनकी प्रेस इतनी यूनिफॉर्म रहेगी, इस तरीके से वो विनिशियस को न्यूट्रलाइज करेंगे, डैनिलो को उस तरफ एक उस पर खिला के. और जिस तरीके से उनके दोनों फुल बैक्स खेल रहे थे, नूनो मेंडेस और हकीमी, हमने देखा क्लियर एम्बापे की गेम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस मैच में एक चीज जो हमने बहुत अंडर अप्रिशिएटेड गई थी वो था नूनो मेंडेस का रोल. उसने विंग पे असेंसियो को इतना ऑक्यूपाई करके रखा था कि अगर आप हीट मैप देखें उस मैच का, तो आप देखेंगे असेंसियो की जो भी उनका राइट विंग खेल रहा था, उसकी पोजीशन एक सेंटर बैक वाली बन गई थी. तो उसने उसको ऑक्यूपाई रखे कर, जिसकी वजह से क्लियर एम्बापे को वन ऑन वन उनके फुल बैक्स पे मिल रहा था. फिर वो कार्वाहाल हो या बाद में लुकास वास्केज आ गया जिसके ऊपर उसने फिर गोल मारा. तो वो जो पोजीशनिंग थी ना उनकी फुल बैक से, और दूसरे विंग से हकीमी ने एंगेज करके रखा था उनकी विंग पे, तो दैट वाज वेरी क्रूशियल. लेकिन अब अगेन हमने उसके बाद देखा है पीएसजी ने कैसे परफॉर्म किया है लीग में. नांट से वो हारे 3-1, पिछला मैच नीस से जो हारे 1-0, वो तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस थी. बट अगेन अगर आप जितने भी मैचेस देखें जिसमें उनके फुल बैक्स दोनों जो फर्स्ट चॉइस फुल बैक्स हैं वो नहीं खेलते, वो मैचेस में पीएसजी वल्नरेबल दिखती है. तो अगर इस मैच में हकीमी और नूनो मेंडेस दोनों खेल रहे हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि पीएसजी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल लेगी. आई एम नॉट सेइंग दे माइट विन इट, बट मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से पीएसजी एंड में आके एक आध गोल करके ड्रॉ निकाल लेती है, मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मैच टू कॉल. क्योंकि रियल में बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मैच टू कॉल. और आई मीन आई वाज, जैसे आपने मेंशन किया, मैं उसको थोड़ा सा मूव मतलब थोड़ी सी उस पर और बात करना चाहूंगा कि आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एट रियल मैड्रिड. और सबसे ज्यादा मैं आई वाज इंप्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विद एंचेलोटी एट पीएसजी एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. आई वाज फॉर द फर्स्ट टाइम वाज डिसअपॉइंटेड एट एंचेलोटी एट रियल मैड्रिड दिस सीजन. एंचेलोटी के पास कोई प्लान भी नहीं था. इट वाज ऑलवेज कि विनिशियस शुड रन बिहाइंड द डिफेंस और उसको बॉल देंगे. वो डैनिलो ने उसको ऑक्यूपाई किया था जैसे आपने भी मेंशन किया, और उसके अलावा और कोई आउटलाइट नहीं थी. राइट साइड से वो बिल्कुल भी नहीं खेल रहे थे. तो अभी भी सेम प्लान होगा. विनिशियस और जो बेंजेमा का लेफ्ट साइड से लिंकअप प्ले है वो बहुत अच्छा है. यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है. मतलब अगर हम थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को, सबसे पहले रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें तो राइट साइड के ऊपर है ही है कि दे हैव टू यूज द राइट फ्लैंक मोर. अब उसमें वो रोड्रिगो को खिलाते हैं, एसेंसियो को खिलाते हैं. कारवाल इतना अप टॉप नहीं जा सकता क्योंकि वहां से काफी लीथल प्लेयर्स जो हैं वो अप टॉप जा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा अटैक लेफ्ट साइड से ही बन रहा होता है पीएसजी का भी. तो वहां पे कारवाल इतना अप टॉप जा नहीं सकता. मुझे ऐसा लगता है कि रोड्रिगो माइट ज्यादा सूट करेगा. एक आउटलेट रहती है ओवर द टॉप बॉल जो कि विनीशियस के लिए वो ट्राई कर रहे हैं. लेकिन और प्रॉब्लम क्या है? कैजिमीरो इज नॉट देयर. ठीक है, अगर हम लाइनअप के ऊपर अभी डिस्कशन करनी शुरू करें, कैजिमीरो इज नॉट देयर, फर्लैंड मेंडी इज नॉट देयर, क्रूज इज डाउटफुल. ठीक है, और विनीशियस ऑब्वियसली विल बी मैन मार्क जो कि हमेशा से रहता है. अगर हम पीएसजी की बात करें तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है. एम्बापे की न्यूज आ रही है बट ही इज इन द स्क्वाड तो ही कैन स्टार्ट. अगर वो स्टार्ट करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर वो स्टार्ट नहीं करता तो फिर भी उनके पास ऑप्शंस हैं. ऑब्वियसली ही वुड बी अ बिग मिस. तो कंसीडरिंग एवरीथिंग, सादिक भाई आपको क्या लगता है कि किसका कौन सी टीम जो है उसको ज्यादा डिसएडवांटेज और कौन सी टीम को एडवांटेज है इस गेम में? देखिए, अगर प्योर नंबर्स की बात करें तो डिसएडवांटेज जैसा आपने बताया कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स काफी मिसिंग हैं, जो कि पीएसजी के इतने मिसिंग है नहीं. सर्जियो रैमोस लोग कह रहे हैं मिसिंग है, पर सर्जियो रैमोस तो सीजन के शुरू से ही नहीं मौजूद, बल्कि पिछले सीजन से ही वो इतना अवेलेबल नहीं है जब वो रियल मैड्रिड में भी था. इवन फॉर रियल मैड्रिड आल्सो. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो जो मेन जो इशू है ना वो है कि पीएसजी मेंटली किधर है, क्योंकि पीएसजी की जो गेम है वो सारी दिमाग में है. इफ दे आर ऑन द डे, वो मूड में है खेलने के, तो वो किसी भी टीम को धूल चटा सकते हैं, ऐसे लास्ट मैच में उन्होंने दिखाया था.
क्योंकि जो टैलेंट गैप है ना दोनों टीम्स में वो इतना ज्यादा है कि अगर वो एक स्टेटमेंट है ना कि इफ द टैलेंट कम्स टू प्ले ऑन दैट डे, इफ द टैलेंट इज विलिंग टू वर्क हार्ड, फिर आप उसको नहीं बीट कर सकते। तो जो टैलेंट गैप है दोनों टीम में वो बहुत वास्ट है, और क्रूस और कैसेमीरो और मेंडी के ना होने से वो और ज्यादा क्या कहते हैं वो शिगाफ जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए उसमें फिर आपको, और अगर पीएसजी खेलने आ गई उसी मूड में जिस मूड से वो पिछले लेग में आए थे, फिर तो एक गेम रियल मैड्रिड के हाथ से। चैंपियंस लीग में मूड में आते ही है पीएसजी, मतलब हमने ओवर द इयर्स देखा है कि वो बेशक लीग में जो भी चल रहा हो, इवन लास्ट सीजन भी लीग वो हार गए थे, लेकिन वो चैंपियंस लीग में मूड में होते ही हैं नॉर्मली, वो स्विच ऑन होते हैं। कभी एक आध मैच आता है जिसके अंदर वो बिल्कुल एक बहुत, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम था या इस तरह के और गेम्स हैं जिसमें वो बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाते हैं। बारसा वाला भी जो आज ही हुआ था, कम बैक यही डेट के ऊपर हुआ था। तो इस तरह के आते हैं, बट दे आर ऑलवेज स्विच्ड ऑन। प्रॉब्लम पता क्या, रियल मैड्रिड की सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम बेंच भी है। क्योंकि एंचेलोटी के ऊपर ये क्रिटिसिज्म मेरा भी है और इवन रियल मैड्रिड फैंस का भी है कि उसने बेंच को यूटिलाइज नहीं किया। अब बेंच के ऊपर से अभी स्टार्टिंग लाइनअप की अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, तो कोर्टुआ इन द गोल, मिलिटाओ, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आई थिंक अलाबा नाचो खेलता है, लेफ्ट विंग के ऊपर लेफ्ट बैक के ऊपर खेलता है अलाबा, राइट साइड के ऊपर कार्वाल खेलता है, मिडफील्ड के अंदर फेडी वेलवर्डे खेलता है, कामाविंगा खेलता है, मॉड्रिच खेलता है, क्रूस आउट है, और फ्रंट थ्री का सबको ही पता है। अब मेन क्वेश्चन ये है जो कि सबसे बड़ी हेडेक है, और जो कार्लो एंचेलोटी को क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि उसने बेंच को उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया। आपके पास बेल है, हैजर्ड है, आपके पास इस्कू है, आपके पास लुका जोविक है, लेकिन यू डोंट नो, मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है टू ब्रिंग देम ऑन एंड कि क्या वो डिफरेंस मेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ थोड़ी सी बात ये है कि आपने ये तो कहा कि उनकी बेंच पे नाम है, रियल मैड्रिड की बेंच पे बड़े नाम हैं, लेकिन उन इस वक्त पिछले 2-3 सीजन से देखें तो उन बड़े नामों का कोई काम नहीं सामने आया। बिल्कुल। तो एंचेलोटी को भी उतना भरोसा उन पे नहीं है। उसने हैजर्ड को नहीं खिलाया, बेल को नहीं खिलाया, उसने 19 या 20 साल के रोड्रिगो को खिलाया है, उसने एक यंग कामाविंगा को खिलाया है, उसने एक यंग फ्रेडी वाल्वेर्डे को खिलाया है। उनको उसने फिर भी गेम टाइम दिया है कंपेयर टू दी अदर्स। तो जो लाइनअप आपने कही वो मैं भी उसी लाइफ से, अगर इफ आई वुड हैव बीन इन रियल मैड्रिड्स प्लेस आई वुड हैव गॉन विद द सेम लाइनअप के राइट विंग पे मैं रोड्रिगो को ऐड करता विनीशियस के साथ, क्योंकि वो आपको एक और एक क्या कहते हैं वो देता है, डिमेंशन आउटलेट देता देता है। है, हाँ बिल्कुल। एक और एक पेसी आउटलेट देता है, जो कि विंग को वो जो क्या कहते हैं पिच को स्प्रेड आउट करेगा। जितना आप पिच को स्प्रेड आउट करेंगे उतना आप पीएसजी के डिफेंस को स्प्रेड आउट करेंगे, और बिल्कुल। उतने फिर आप स्पेस बनाएंगे। अब इसमें मेन ऑप्शन ये है कि he should use a youngster like say Kamavinga या Valverde in the middle of the park, क्योंकि they both bring a lot of pace and a lot of aggressive pressing, और मतलब वो एक डायनामिज्म लाते हैं आपकी मिडफील्ड में, जो कि क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच बहुत अच्छी मिडफील्ड है, लेकिन वो इतने डायनामिक नहीं होते। तो जब वो सामने वाली टीम आप पे चढ़ के खेलती है तो फिर वो थोड़े से पैक डाउन हो जाते हैं। ये देखा हमने चेल्सी की गेम में भी देखा था सेमीफाइनल में, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस है मोर और लेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उनको हेल्प करता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा डायनामिक मिडफील्ड मिल जाए जैसे चेल्सी की मिल गई, तो वहां पे थोड़ी सी लिमिटेशन नजर आती है। लिमिटेशन टैलेंट के ऊपर नहीं, लिमिटेशन बिकॉज के जो बाकी ऑपोजिशन टीम के पास लेग्स होती हैं वो नहीं होती, कैसेमीरो के पास है, बट मॉड्रिच, क्रूज गोइंग डीप इन द सीजन, ये एक इशू रहता है। हमने रियल मैड्रिड पे तो बात कर ली, मेरे ख्याल में पीएसजी के ऊपर अगर लाइनअप के ऊपर बात की जाए तो सिर्फ यही एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर एम्बापे नहीं खेलता, एम्बापे खेलता है तो वेल एंड गुड, फिर कोई इशू नहीं है फ्रंट थ्री का। अगर एम्बापे नहीं खेलता तो कार्डी को स्टार्ट करना चाहिए या फिर डी मारिया को स्टार्ट करना चाहिए। देखिए मेरे नजदीक तो अगर एम्बापे नहीं खेलता तो आई वुड गो फॉर द विथ, क्योंकि मेसी का जो मिडिल का रोल था पिछले मैच में वो बहुत जबरदस्त था। तो आपको स्टार्ट करना चाहिए डी मारिया को एक विंग पे और नेमार को दूसरे विंग पे। पर मेरे लिए ज्यादा बड़ा मिस होगा इनके लिए जो पिछले मैच में डैनियल पेरेडेस ने जो रोल खेला था। हम उसको बहुत कम वो करते हैं, पर उसने जो नंबर 6 जो उसने सीडीएम बहुत की पोजीशन, अंडररेटेड परफॉर्मेंस, बहुत अंडररेटेड। क्योंकि अगर आप एक तरीके से देखें ना तो जो गेम प्लान था ना पोचेटिनो का वो बहुत सिमिलर था जो एल क्लासिको में या पिछले कुछ मैचेस हमने जावी का देखा है, कि वो एक 3-4-3 और बीच में मिडफील्ड बॉक्स बना देता है, और अप टॉप वो 3 खिलाता है, जिसमें वो बीच का उसका नंबर 9 या तो आउट एंड आउट टारगेट मैन होता है अगर ओबामेयांग खेलता है, या वो फरान टोरेस को फॉल्स 9 की तरह खिलाता है, जो उसने जो रोल मेसी ने प्ले किया था पिछले मैच में। तो वो उस तरीके का रोल था जिसमें डनीलो नीचे आ गया था एज अ एक्स्ट्रा सेंटर बैक, अगर आप बिल्कुल कहें वो तो राइट एक साइड थर्ड के ऊपर, डिफेंडर। जी वो ऑफ द बॉल मतलब विद द बॉल वो थोड़ा सा मिडफील्ड के अंदर आ जाते थे, ऑफ द बॉल जो है वो थर्ड सेंटर बैक ही थे बिल्कुल, और बिल्कुल जो बिल्कुल फुल बैक्स थे वो आपको हायर अप द पिच जा रहे थे।
और गेम प्लान ने सुपर कोपा में रियल मैड्रिड को बड़ी तकलीफ दी थी, और इधर विद बेटर प्लेयर्स आपने देख लिया कि अगर वो गेम प्लान आप पूरा एग्जीक्यूट करें तो कितना अच्छा एग्जीक्यूट हुआ था वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। दैट्स व्हाई एक आउटलेट राइट साइड पे बहुत जरूरी है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैं थोड़ा सा मतलब सादिक भाई का ओपिनियन है रिस्पेक्ट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ। आई वुड गो फॉर इकार्डी। उसकी रीजन सिंपल सी मेरे लिए ये है कि नेमार और मेसी विदाउट एम्बापे दे आर नॉट द टाइप ऑफ प्लेयर जो कि इस स्टेज के ऊपर रन बिहाइंड करें डिफेंस पे, जो कि हमने ओवर द इयर्स पिछले कुछ सालों में देखा है। पिछले बार भी चैंपियंस लीग में नेमार जो है वो वाज प्लेइंग बिहाइंड एम्बापे आल्सो, और असिस्ट उसके काफी ज्यादा थे। इसी तरह मेसी भी है। व्हाई वांट इकार्डी के इकार्डी इज अ प्लेयर जो कि एक आपको एक जैसे एम्बापे ने थोड़ा सा तंग किया हुआ था ना रियल मैड्रिड को विद रन्स बिहाइंड और एक प्रेजेंस बॉक्स के अंदर, वो इकार्डी प्रोवाइड करेगा। मेसी को फ्रीडम मिलेगा। अगर डिमारिया खेलता है तो डिमारिया राइट पे खेलेगा, मेसी एज अ फॉल्स नाइन खेलेगा। और अगर मेसी एज अ फॉल्स नाइन खेलेगा तो उसकी वो जो पिछले 4-5 साल में डीप आना, और पीएसजी की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मिडफील्ड के अंदर भी है। जब डेनिलो जो वो थर्ड सेंटर पे खेल रहा है, यू नीड एन एक्स्ट्रा पर्सन जो कि ड्रॉप डीप कर सके, एंड दैट शुड बी मेसी। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि अकार्डी शुड बी प्लेइंग। अगर एम्बापे खेलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट थ्री सॉर्टेड है। सो गाइस, ये तो थी लाइनअप, और हमने जो भी इश्यूज थे उनको डिस्कस किया। सादिक भाई, योर प्रेडिक्शन गोइंग टू दिस गेम, ये वाली मैच भी बता दें और ओवरऑल और एग्रीगेट भी बता दें, और फिर मैं भी प्रेडिक्शन बताता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि गेम इतनी वन साइडेड तो नहीं होगी जैसे पिछली मैच थी। मुझे लगता है पीएसजी आपको थोड़ा सा वल्नरेबल नजर आएगी इस मैच में, बिकॉज दे डोंट परफॉर्म बैक टू बैक इन 2 मैचेस वेरी गुड। सेकंड हाफ में थोड़ा पीएसजी पिकअप करेगी। I see them trailing initially in the first half 1-0 and then getting an equalizer late. So the game will end 1-1 with PSG winning the tie 2-1. मैं भी बिल्कुल यार, प्रेडिक्शन जो होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बता दूं, इट्स जस्ट फॉर फन, और अगर आप एनालाइज भी करते हैं तो आप पेपर के ऊपर करते हैं। हैविंग मेंशन्ड एवरीथिंग, एम्बापे प्लेज, पीएसजी आर एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि 60-40 इन द फेवर ऑफ, या 70-30 एम्बापे प्लेज, कंसीडरिंग जो फर्स्ट टाई का रिजल्ट है वो फेवर के अंदर है बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स रियल मैड्रिड हैव। तो कंसीडरिंग एवरीथिंग, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज कॉन्टेक्स्ट, और इतना आसान नहीं रहेगा पीएसजी का, बट आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 विन, जो कि 3-1 बनेगी ऑन एग्रीगेट, एंड आई सी पीएसजी गोइंग थ्रू इनटू द नेक्स्ट राउंड। और हम दोनों की प्रेडिक्शन यही है। डू लेट मी नो, मेरे ख्याल में यही यहीं पे वीडियो जो है वो हम खत्म करते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन थी। थैंक यू सादिक भाई फॉर बीइंग विद अस, और इस तरह ही बातचीत जो है वो चलती रहेगी। Thank you, Sonbhai. Thank you. Guys, do like if you enjoyed the video, do subscribe, do share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from both of us.